तू बिल्कुल फिक्र मत कर। है अब देख, अब तेरे को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपनी भाई की तरह बिंदास हो जा। मैं डरता हूँ किसी से? हाँ, अब तुझे कोई नहीं छेड़ेगा बहन। हाँ? लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छेड़े। क्या? तू ये चाहती है कि वो सड़क छाप मवाली तुझे छेड़े? वो मुझे छेड़ेगा, फिर सीटी मारेगा, फिर मुझे पिक्चर लेकर जाएगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, फिर शादी करेंगे। नहीं, हरगिज नहीं होगा। देख बहना, तेरी शादी ऊंचे खानदान में होगी। 26 साल की हो गई हूँ, यही सुनते आई हूँ, ऊंचे खानदान में शादी होगी। क्या? इसका मतलब तू लव मैरिज करना चाहती है? अरेंज मैरिज भी तो नहीं हो पा रही है ना। ऊंचे खानदान के लड़के के चक्कर में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। ये क्या कर रहा है सोनू? बार बार बदलता क्यों है? कोई एक चीज देखना। पापा, क्योंकि 4 चैनल पे अलग अलग 4 फिल्में आ रही हैं और मैं एक साथ 4 फिल्में देख रहा हूँ। जैसे ही पहले चैनल पे गाना आता है तो मैं दूसरे पर चले जाता हूँ, दूसरे पर फाइटिंग आती है तो मैं तीसरे पर, और तीसरे पे कार चेस आता है तो मैं चौथे पर। मेरा दिमाग बड़ा तेज है। होगा ही, क्यों नहीं होगा? धंधुका का असली खून है। पापा, सिर्फ मेरा दिमाग ही नहीं, मेरी किस्मत भी बहुत तेज है। देखना, एक दिन मैं हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। वो क्या होता है? अच्छा, तुम इतना बड़ा होकर करेगा क्या? लेकिन मैं अंडरवेयर, बनियान और वॉशिंग मशीन की एड फिल्में करूंगा। मैं शादियों में नाचूंगा। मैं मार्केट में झगड़े करूंगा। वो तो और मैं पब्लिक टॉयलेट के उद्घाटन की रिबन काटूंगा। देखना पापा, एक दिन मेरा नाम ऋतिक रोशन से भी ज्यादा चमकेगा। वो कौन है? नहीं नहीं नहीं, तेरा नाम तो उससे भी बड़ा होगा, ज्यादा रोशन होगा। एक काम कर, ये ले, ये खा ले। ये क्या है? ये सुंदरवती गुटी है। तू बोला ना अभी, वो कौन? वो रोशन। उससे भी ज्यादा चमक तेरे चेहरे पे आएगी। पापा, ये तो वही बूटी है जो उस दिन आपने खटवानी को खिलाई थी। सही पहचाना। पर ये खाकर उसका चेहरा काला पड़ गया था। वही तो मैं कह रहा हूँ। हे भगवान, मुझे सारी मुसीबतों से बचाए रखना। ये लो, सबसे बड़ी मुसीबत खुद मुसीबत से बचने की प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, चापानेरिया खानदान को किसी की नजर ना लगे। नजर कैसे लगेगी? काले टिक्के जैसी आप जो यहाँ मुफ्त में टिकी हुई है। तू क्या बकबक कर रहा है? कुछ नहीं। फूल लाया? हाँ लाया हूँ, ये लो। जा प्रसाद ले आ। क्या साकर बुआ, आप भी सब कुछ एक साथ क्यों नहीं मंगाती है? जाओ, मैं आपका कोई काम नहीं करूँगा। भद्रेश ने कहा होता तभी दौड़ के जाता। क्यों? भदिया की तो बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि वो, जाने दो ना, मुझे शर्म आती है। हाँ ठीक है, जा प्रसाद लिया, फिर तुझे कोई काम नहीं कहूंगी। मैंने कहा ना, मैं अब आपका कोई काम नहीं करूंगा। मुझे नहाने जाना है। अरे एक दिन नहीं नहाएगा तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? पर अगर एक हफ्ते नहीं नहाऊंगा तो आसमान जरूर भड़ 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 करके टूट जाएगा, क्योंकि मुझे पूरे 6 दिन हो गए नहाए हुए। छी 6 दिन तू नहीं नहाता? हाँ, पर जिस दिन नहाता हूँ सारे दिनों की कसर निकाल लेता हूँ। पूरा 1 घंटा नहाता हूँ रगड़ कर। हाँ, तो हमारे गांव में भी जब औरतें तालाब में नहाने कूदती है ना तो 2-2 घंटे तक बाहर नहीं आती। हाँ, मेरे पापा भी जब नदी में नहाने जाते थे तो 4-4, 5-5 घंटे नदी में ही नहाते रहते थे। और मेरे चाचा तो सुबह नहाने जाते थे और शाम को वापस नहा के लौटते थे। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरे देवर 15 साल पहले नहाने गए थे, जो अभी तक नहीं लौटे। आप भी तो 15 साल पहले ससुराल से यहाँ आई थी और यहीं पर ही टिक कर रह गई।